जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिंदी के एक चैप्टर है विलोम शब्द, इसी के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कुछ इसका ट्रिक बताया जाएगा और अंत में 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला जाएगा जो मैक्सिमम रिपीट करता है। तो इसलिए पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको अंत में 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 50 विलोम दिए जाएंगे और 50 का अपोजिट उसका वहाँ पे होगा। वही क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए इसको ध्यान से जानेंगे। जैसे विलोम शब्द का नाम सुनते ही विलोम को आपको विपरीतार्थक शब्द भी बोला जाता है, अपोजिट वर्ड यानी उल्टा। जैसे हम लोग नॉर्मली अगर बात करें विलोम शब्द तो माता का पिता, ठीक है, उल्टा हो गया राजा का रानी, अमीर का गरीब, जो अमीर है उसका उल्टा गरीब हो जाएगा, लड़का का लड़की। इस प्रकार से उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द, ये तो सिंपल है, बिल्कुल आसान है, लेकिन बहुत ऐसे चीज़ है, बहुत ऐसे शब्द है जो आप नहीं जान पाते हैं या हम नहीं जान पाते हैं, उसको याद किया जाता है। विलोम शब्द में बहुत ऐसे शब्द हैं जो आपको नए शब्द मिलेंगे या फिर कुछ कन्फ्यूजन वर्ड शब्द भी होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो विलोम शब्द में दो तरह से विलोम बनाया जाता है मुख्य रूप से, उसको हम लोग देखेंगे। पहला जो होता है विद्यार्थीगण, वह होता है, आपको मैं लिख देता हूँ, लिख के समझाऊंगा आराम से। उपसर्ग के प्रयोग से, क्या? उपसर्ग के प्रयोग से। और दूसरा जो होता है विद्यार्थीगण, दूसरा जो होता है वो मैं लिख रहा हूँ वो होता है आपको अलग अलग शब्दों के, अलग अलग शब्द के होते हैं, अलग अलग शब्दों में। अब जैसे अलग अलग शब्दों से पहले उपसर्ग समझते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग देखिए विद्यार्थीगण, अगर कोई शब्द है उसके पहले कोई शब्द या अगर कोई शब्द है उसके पहले कोई मात्रा या शब्द जुड़ जाए, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पुत्र है तो पुत्र में स लगा देंगे तो सपुत्र हो जाएगा। और सपुत्र का अपोजिट यानी कि उल्टा विलोम, इसका विलोम जो है वो देख लीजिए, इसका अगर विलोम लिखेंगे तो कुपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुपुत्र। बात समझ में है? यानी कहने का अर्थ यह है, देखिए पुत्र में स लगा दिए तो सपुत्र हो गया, और इसी में पुत्र में कु लगा दिए तो कुपुत्र हो गया। यानी कु लगा के इसका क्या कर दिया गया विद्यार्थीगण? विलोम कर दिया गया। तो इसे ही कहते हैं आपको उपसर्ग के प्रयोग से विलोम करना, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल दे देते हैं अगर हम कहें उपयुक्त, तो उपयुक्त, देखिए युक्त में उप लग गया तो इसका होता है आपको अनुपयुक्त, ठीक है। तो यहाँ प्रयुक्त में क्या लग जाएगा विद्यार्थीगण? अनु लग गया, ठीक है ना। तो आज हम लोग, अच्छा, अलग अलग शब्दों की हम बात करें तो अगर अलग अलग शब्दों की बात करें तो ध्यान दीजिए, जैसे हम कहें गुरु का शिष्य हो जाएगा, गुरु का शिष्य हो जाएगा, ठीक है। दिन का रात हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा, सुबह का शाम हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे हैं जो आप लोग बिल्कुल अलग अलग शब्दों का होता है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रिक जानेंगे। ट्रिक क्या है समझिएगा, ट्रिक जानेंगे हम लोग इसका। अब ट्रिक क्या होता है देखिए, फर्स्ट में जो हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे उसमें कौन कौन उपसर्ग होगा, देखिए जैसे अन्न है, अन्न, ठीक है। और अन्न जो है, अन्न पढ़ेंगे तो अन्न जो होता है ना विद्यार्थीगण, यह स्वर वर्णों, स्वर शब्दों के साथ लगता है। इसका ट्रिक है वो क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे हम कहेंगे कि आसक्त, आसक्त है, सुनते रहिएगा। आकर्षक है, आकर्षक है, आकर्षक है। औपचारिक है, औपचारिक है, औपचारिक है। साथ ही साथ
और भी मैं लिख दे रहा हूँ आपको। अथ है, अथ है, उसके बाद में उचित है, उचित है, उसके बाद उद्दार है, ठीक है ना, उसके बाद में अभिज्ञ है, अभिज्ञ है, उसके बाद में अधिकार है, अधिकार है, उसके बाद आचार है, अपेक्षित है, अपेक्षित, अपेक्षित। देखिए ये सब अ से शुरू हो रहा है, अ से नहीं तो उ से, मतलब ये जो है ना स्वर शब्द है। क्या है? अगर स्वर शब्द है तो इसमें अन लगाकर, इसमें अन लगाकर उसका विलोम बनाते हैं। इसमें क्या लगाकर? अन लगा के। इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड है। कितना वर्ड लिखे, बस इतना समझिए कि अगर अ यानी कि स्वर शब्द है, इसमें अन लगा के, कौन सा? अन उपसर्ग लगाकर इसका हम विलोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं विद्यार्थीगण? विलोम बनाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लगाते हैं। जैसे आ को हटा देंगे, बात को समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है? आसक्त है तो अन लगाना है। क्या लगाना है? अन लगाना है। तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पे आपको पता है कि आ जोर अ हो जाता है। क्या? आ जोर अ हो जाता है, आपको आ हो जाता है। क्या हो जाता है? तो देखिए यहाँ पे ये आ हट जाएगा और अन लग जाएगा। क्या हो जाएगा? अ, ठीक है ना, न, यहाँ पे आ गया था तो आना सक्त, आना सक्त। बात समझे कि नहीं? तो देखिए पता चल गया ना, आना सक्त हो गया। उसी प्रकार आकर्षक का अगर हम बात करें तो आना आकर्षक। ठीक है, देखिए आना या का आ है तो आना कर्षक, यानी कर्षक में आना लग गया, आकर्षक में आना लग गया। ठीक है ना, तो अन लगा कि नहीं। उसके बाद औपचारिक, तो अनौपचारिक क्या हो जाएगा? अनौपचारिक, अनौपचारिक। देखिए अन लगा है, यहाँ भी अन लगा है, यहाँ भी अन लगा है, यहाँ भी। बात समझे कि नहीं? उसका अथ है तो अथ का हो जाएगा अनर्थ। अथ का क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण? अनर्थ। अथ का अनर्थ। देखिए अन लगा है कि नहीं? अर्थ, अनअर्थ, अनर्थ। ठीक। उचित का, उचित का अनुचित, अनुचित। देखिए अन लगा है इसमें भी। ठीक है। उदार का, तो उदार का अनुदार, अनुदार। उ है तो यहाँ पे हर्षकार हो गया। ठीक है ना। अभिज्ञ तो अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। ओके। अधिकार तो अनाधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार। ओके विद्यार्थीगण। आचार का अनाचार, अनाचार, अनाचार। अपेक्षित अनपेक्षित। ठीक है ना, अनपेक्षित। ठीक है। तो देखिए मैंने कहा कि अगर जो है ये स्वर शब्द है तो स्वर शब्द में अन लगाकर क्या लगा देना है? स्वर शब्दों के साथ उसका विलोम हो जाता है। ठीक है ना। तो एक तो अन हो गया, दूसरा मैं बता रहा हूँ समझिएगा। दूसरा जो होता है अ हो जाता है। क्या होता है विद्यार्थीगण? अ वाला। अ वाला क्या है समझिएगा, अ वाला बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अ वाला जो होता है विद्यार्थीगण, ये आपको व्यंजन के साथ लगता है। क्या किसके साथ लगता है? व्यंजन में अ लगता है। कैसे? ध्यान दीजिए। जैसे वीतल है, अगर वीतल, वीतल, तो वीतल का अतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतल, अतल हो जाएगा। वी है तो बी को हटा के, देखिए तल में यहाँ बी लगा है अप उपसर्ग, और यहाँ वी को हटा के अ लग गया है। ठीक है ना। तो ये देखिए वह जो है ना व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। सरुचि, जैसे स है, रुचि है, सरुचि। तो देखिए स हटा के अरुचि, अरुचि। यस और नो? अरुचि। ठीक है। उसके बाद दो चार और लिख देते हैं। जैसे दे है, दे, तो दे का अ लगा देंगे, अदे, अदे। ठीक है ना। उसी प्रकार जे है, जे, तो अजे, अजे। उसी प्रकार विज्ञ है। ठीक है। तो उसी प्रकार गम्य है, तो गम्य का अगम्य, अगम्य। उसके बाद एक और चीज़ देख लीजिएगा, अगर खाद्य है
खा आधा द या खाद्य है तो अखाद्य, अखाद्य, ठीक है। उसी प्रकार गे है तो अगे, अगे, ठीक है विद्यार्थीगण। कुछ लिख देते हैं कि आपको चीर है तो अचीर, चीर है तो अचीर, कुछ देख लीजिएगा, एक दो बार देखिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। जैसे दे अदे हो गया, ठीक है। उसके बाद में द्वैत है, द वैत, तो द्वैत, द्वैत है तो अद्वैत, अद्वैत, द्वैत है। शेष है तो अशेष, शेष है तो अशेष, अशेष, ठीक है। ये था आपको अ वाला। अभी अन वाला पढ़े, अब अ वाला पढ़े। और भी है कुछ आपको उपसर्ग वाला बता रहे हैं। जैसे एक है आपको विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, नीर वाला। क्या है? नीर, नी और पर हलंत, नीर वाला उपसर्ग है। तो ये भी व्यंजन में होता है। जैसे अपराधी, 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 तो इसमें नीर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? निरपराध। सुन जाइएगा, निरपराध। कुछ चीज़ जो है आपको ऑप्शन में निरपराधी भी लिखा रहेगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। डैश देख, अपराधी का निरपराध होता है। क्या होता है? नीर। देखिए नीर लगा कि नहीं? निरपराध। अशस्त्रीकरण, अशस्त्रीकरण, मान लो कि आपको शस्त्रीकरण है, अशस्त्रीकरण, तो अशस्त्रीकरण का फिर हट जाएगा, नीर लग जाएगा, तो नीर शस्त्रीकरण, नीर शस्त्री, नीर शस्त्रीकरण, नीर शस्त्रीकरण। आधार, 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 तो देखिए आधार का आ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? निराधार। क्या हो जाएगा? निराधार। उसके बाद में आश्रित, क्या हो जाएगा? आश्रित, आश्रित का हो जाएगा, देखिए आश्रित का फिर यहाँ पे र हट ये हो जाएगा तो निराश्रित, निराश्रित, निराश्रित हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें आशा का तो निराशा, आशा का निराशा, निराशा, ठीक है। आशा का निराशा। आयात का निर्यात, आयात का निर्यात, निर्यात, आयात का निर्यात। आमिष का, आमिष, आमिष बहुत पूछता है, आमिष का निरामिष, निरामिष। देखिए विद्यार्थी सब में न लगा हुआ है, ठीक है ना। भीत का, भीत का एक भीत है, इसका निर्भय है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे भीत है, भय, भय का नहीं होता है। देखिए भय का निर्भय नहीं होता, याद रखिएगा। निर्भय और भीत, भीत विशेषण है और भय जो है नाउन है, इसलिए नाउन का नाउन ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे विशेषण है तो विशेषण ही होना चाहिए, ठीक है। तो भीत का निर्भय होता है, ये भी पूछता है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद में एक और है, ये तो नीर हो गया। अब दूस से दूसरा पॉइंट है विद्यार्थीगण, दूस, दू अस्व हलंत यानी आधा सा, दूस। दूस उपसर्ग है, इससे बनता है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं आपको, सुकर, सुकर का हो जाएगा, बात को समझिएगा, दुष्कर। क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण? दुष्कर, दुष्कर हो जाएगा, ये वाला सा हो जाएगा दुष्कर, ठीक है। शुकर का दुष्कर हो जाएगा। उसके बाद फिर है सुकर्म, सुकर्म, सुकर्म का दुष्कर्म हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा विद्यार्थीगण, दुष्कर्म। ओके, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। साहस का पूरा बहुत सारा मेरे पास है, लेकिन मेन में लिख देते हैं। साहस का दुस्साहस, दुस्साहस, साहस का दुस्साहस, ठीक है ना। उसके बाद सहनीय का, सहनीय का दुस्साह होता है, सहनीय का दुस्साह होता है। सुपाच्य का दुष्पाच्य, सुपाच्य, सुपाच्य, सुपाच्य का दुष्पाच्य, दुष्पाच्य, ठीक है। तो ये आपको 10 से संबंधित हो गया। अब मैं बता रहा हूँ विद्यार्थीगण निष्का, किसका? निष्का, नी अस आधा स, ठीक है। निष्का, जैसे देखिए तेजस्वी, तेजस्वी,
तेजस्वी का हो जाए निस्तेज, निस्तेज, ठीक है। कुल ठीक है ना, स्वार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी का हो जाएगा निस्वार्थ, निस्वार्थ, स्वार्थ। उत्तम का अधम, एक अलग है, उत्तम का अधम हो जाएगा, इसका अलग बता देंगे, ये भी यही है, ठीक है। उसके बाद और भी है, देखिए अ वाला है, क्या है विद्यार्थीगण, अ वाला है, ठीक है। अ प्रत्यय से है, अ प्रत्यय से है। अ प्रत्यय से कौन कौन है लिख देते हैं, जैसे आज्ञा, आज्ञा दिख रहा है, आज्ञा का अवज्ञा, अवज्ञा क्या हो जाएगा, अवज्ञा, आज्ञा के अवज्ञा, ठीक है। उसके बाद में आरोह, आरोह का अवरोह, अवरोह, आरोह का अवरोह। उन्नति, उन्नति, उन्नति का अवनति, अवनति, अवनति। पदोन्नत, पदोन्नत का देख लीजिए, थोड़ा सा इस पे चेंज है, पदोन्नत, पदोन्नत का पदावनत, पदावनत, पदावनत। गुण का अवगुण, गुण का अवगुण। तो इस चीज़ से देखिए और सब में अ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में है अ से हो गया। अब हम समझते हैं विद्यार्थीगण कुछ ऐसा चीज़ जो मैं आपको बताऊं, समझिएगा। जैसे अगर हम अप का बात करें, अब जो है अप वाला, अप, अप वाला अप उपसर्ग, तो अप वाला उपसर्ग क्या है समझिएगा। जैसे हम कहेंगे, ठीक है ना, जैसे उपकार, 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 उपकार का अपकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा, उपकार का अपकार। कृति का, कृति का अपकृति, अपकृति, कृति का अपकृति, ओके, कृति का अपकृति, अपकृति, ठीक है ना। सम्मान का अपमान, सम्मान, सम्मान का अपमान, सम्मान का अपमान। शकुन का, शकुन का अपशकुन, अपशकुन, अप लगा दिए। उसके बाद उत्कर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष, अपकर्ष, ठीक है विद्यार्थीगण। उत्कृष्ट का निष्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का निकृष्ट, 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 ठीक है। उसके बाद में प्रकृति का निवृत्ति, प्रकृति का निवृत्ति, ठीक है। तो ये कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका उपसर्ग से ऐसे ऐसे, लेकिन अभी मैं अंत में आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो कि मैक्सिमम पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है या पूछेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ था आपको, ये मैंने आपको बताया। अब जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण विलोम, 50 महत्वपूर्ण विलोम को मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने पहले से ही लिख के रखा है, उसको देख लीजिएगा। चलिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए ये आपको दिख रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछता है। ध्यान दीजिए, अधम, अधम का उत्तम, चेतन, चेतन का जड़, परुष का कोमल, अथ का इति, विवेय, उर्वर का उसर, स्थावर का जंगम, उद्धत का विनम्र, मृदुल का कठोर, नैसर्गिक का कृत्रिम, उन्मूलन का रोपण, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, आर्द्र का शुष्क, अतिथि का अतिथ्य, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, क्षणिक का शाश्वत, उपेक्षा का अपेक्षा, अतिवृत्ति के अनावृत्ति, मूल्यवान का मूल्यहीन, अनुराग का विराग, कृतज्ञ का कृतघ्न,
सकार का निराकार, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, सुनीति का कुनीति, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, प्रतिघात का घात। उसके बाद विद्यार्थीगण सुकाम का निष्काम, उपकार का अपकार, आगत का विगत या अनागत दोनों होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष, स्मरण का विस्मरण, अपव्यय का मितव्यय, मुख का वचाल, पुरस्कार का तिरस्कार, ग्रस्त का मुक्त, अज्ञ का सर्वज्ञ, हस्त का दीर्घ, गणतंत्र का एक तंत्र, सृष्टि का प्रलय, निषिद्ध का विहित, सत्कार का तिरस्कार, इष्ट का अनिष्ट, अचल का अविचल, अतरंग का बहिरंग, सदाचारी का दुराचारी, शामिश का निरामिष, व्यष्टि का समष्टि, नत का उन्नत, सापेक्ष का निरपेक्ष, सघन का विरल, सुरति का वीरति, अनुरक्त का विरक्त। तो ये विद्यार्थीगण ये था आपको 50 इम्पॉर्टेंट आपको विलोम शब्द। और भी विलोम शब्द बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसको आप एक बार ज़रूर देखें और देखने के बाद में इसको एनालाइज करें। और जो मैंने कुछ आपको दिखाया था, अब देखिए इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आपको नहीं दिखाया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं दिखाया गया, लेकिन इतना टफ भी नहीं है। जो बिल्कुल मॉडरेट रहता है वही क्वेश्चन पूछता है, और न ज़्यादा आसान न ज़्यादा। अगर मान लेते हैं 3 क्वेश्चन पूछे कहीं किसी एग्ज़ाम में, किसी हिंदी के एग्ज़ाम में, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी रहता है, एक क्वेश्चन मॉडरेट रहता है और एक क्वेश्चन इसी में से रहता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखें और आपको फ़ायदा भी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप आगे बनाने के लिए इसको कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।